Hey Pia, good morning. गुड मॉर्निंग स्वीटर। और बताओ क्या कर रहे हो तुम जान? तुम्हें पता है मैं एक डॉल्बी टेक्नोलॉजी पे बेस एक ऑडियो सिस्टम बनाने जा रहा हूँ और YouTube में आज तक सही ढंग से कोई भी ये टेक्नोलॉजी नहीं बना पाया है। मैं ही पहला हूँ जो ये टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा, अब बस करो। और यूट्यूब में तुम कैरियर नहीं बना पाओगे। सो आई कांट कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप। फाइनली आई ब्रेक इट अप। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो 12-0-12 का जो ट्रांसफार्मर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा जो प्रीएम्प सेक्शन होगा उस प्रीएम्प को चलाने के लिए। तो ये है हमारा 12-0-12 का ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मेरा जो प्रीएम्प बोर्ड है वो आप देख सकते हो। इन सब को आप थोड़ा सा मत पकड़ना इसमें, क्योंकि मैं बस टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इस तरह का ब्लूटूथ चिप मैंने लगाया था, पर वीडियो में मैं दूसरा ब्लूटूथ चिप यूज़ करूँगा। तो यह है मेरा प्रीएम्प बोर्ड। यहाँ पर 4 टोन आप देख सकते हो, वॉल्यूम, बेस, ट्रिबल और यहाँ पर बेस का, मीड का, ठीक है। एक्चुअली हम जो म्यूज़िक सुनते हैं, हमारा कान में जो म्यूज़िक जो मधुर लगता है उसका कारण ये 3 टोन होते हैं म्यूज़िक में। एक होता है ट्रिबल, मिड और बेस, और एक वॉल्यूम, इन तीनों को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन का होना ज़रूरी है एक डॉल्बी एटमॉस वाला आपका ऑडियो एम्पलीफायर बनाने के लिए, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस में आपको हर टोन पूरी अच्छी तरीके से सुनाई देता है, वो झन झन की आवाज़ हो या बेस का आवाज़ हो या फिर वो हो मिड का आवाज़। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस बोर्ड का चयन किया है। तो यहाँ पर मैंने जो आईसी यूज़ किया है, यहाँ पर देखो 4558 आईसी रहता है ज़्यादातर केसेस में। तो मैंने यहाँ पर, सॉरी आपको आईसी नंबर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया है TL072 आईसी, ठीक है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ये असली आईसी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बेहतर ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बोर्ड से, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं यहाँ पर TPA 3116D2 ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं चलाऊँगा, ठीक है, ऑडियो साउंड के लिए। और मेरा जो बूफर होगा,
उसको सबवूफर को चलाने के लिए मैं यहाँ पर TPA 3118 इस बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि मैंने प्लान में बताया है आपको, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और इसका जो साउंड है उस बेस को फ़िल्टर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस तरह का एक बेस बोर्ड का। ठीक है, ये जो बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड दरअसल यही सबवूफर फ़िल्टर बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इन दोनों में जो पावर सप्लाई यूज़ करूँगा वो होगा यहाँ पर आपका 12 वोल्ट का 5 एम्पियर का पावर सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं ब्लूटूथ पोर्ट इस्तेमाल करूँगा वो ब्लूटूथ पोर्ट ये है, ये ब्लूटूथ पोर्ट मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर 67805 का मैं IC यूज़ करूँगा, तो वो ये IC होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, मैं कैसे कैसे यूज़ करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है कि BT बोर्ड से सीधा कनेक्शन मेरा प्री एम्प सेक्शन में आएगा। ठीक है, इस प्री एम्प सेक्शन को इस ट्रांसफार्मर से मैं पावर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, देखो, जैसा कि सेंटर टैप, यहाँ पर AC टैप और AC, मतलब यहाँ पर 12012 का ट्रांसफार्मर का 3 वायर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका जो इन आउटपुट होगा वो सीधा जाएगा TPA 3116 में, और फिर इस बोर्ड के थ्रू जाएगा TPA 3118 में। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं इस बॉक्स के अंदर कुछ ही देर में। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं इस तरह का कनेक्टर यहाँ पर लगाऊंगा स्पीकर के लिए। ये जो कनेक्टर मैं देख रहा हूँ ये सबवूफर के लिए मैं लगाऊंगा, और यहाँ पर 2 चैनल वाला जो मैं कनेक्टर लगाऊंगा ये मैं लगाऊंगा आपका जो 2 साइड में जो छोटा छोटा बॉक्स होगा 4 इंची के लिए। तो सबसे पहले इनका नाप ले लेना पड़ेगा, तो मैं इसका नाप ले लेता हूँ। तो मेरा वेस्टिबल बोर्ड है वो छोटा सा जो 100 वाट का एम्पलीफायर है उसके हिसाब से काफ़ी इसका हाई गेन है, तो आपको इसका जो गेन है उसको चेंज करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, इनपुट पे 2 रजिस्टर लगा हुआ होता है जो 100K का होता है, इसको आपको 22K का कर देना है। और यहाँ पर एक रजिस्टर और यहाँ पर एक रजिस्टर, सॉरी, इन दोनों को आपको 10K का कर देना है। तो इसका आपका जो गेन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और फिर जो आपका एम्पलीफायर है वो स्वीट सा आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पर मैं 4 इंची का जो स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए इनक्लोज़र बनाना ज़रूरी था। मेरे पास औज़ार की कमी है क्योंकि पैसा तो नहीं है, मैं कहाँ से ख़रीदूँगा, तो इसीलिए मैंने ख़रीदना ही मुनासिब समझा, क्योंकि ख़रीदने से मुझे काफ़ी कम प्राइस में और बेहतर ठीक ठाक मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इनक्लोज़र है ये मैंने मार्केट से ख़रीदा है। तो ये इनक्लोज़र मुझे बहुत ढूंढने पर ही तभी मिला है, क्योंकि आसानी से इस तरह का इनक्लोज़र विथ स्पीकर नहीं मिलता। तो ये मैंने ऑफ़लाइन ही ख़रीदा है। तो इसके अंदर एक नॉर्मल सा स्पीकर लगा हुआ था स्वीट ऑन का, तो इसको मैं हटा के इसमें जो आपका ऊपर क्लास का स्पीकर है वो लगा रहा हूँ। तो इसमें भी वो कैटेगरी है जो एक नॉर्मल सा आता है और एक आता है बहुत ही हाई क्लास का, कि उसमें क्या होता है ना, उसमें बेस बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे उतना बेस नहीं चाहिए था, मुझे वोकल और बेस दोनों चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरह का ख़रीदा। तो एक इससे महंगा वाला थोड़ा सा आता है, उसमें आपका जो कॉयल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो आपका मैग्नेट है वो भी थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं होगा, यही इसके लिए सूटेबल था। और इसके अंदर एक इनबिल्ट ट्विटर भी मुझे मिल गया।
तो अगर मैं इसको प्लास्टिक का बना के ही छोड़ देता तो इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा सा स्टिकर क्यों नहीं किया जाए। तो मैंने इसलिए इस तरह का वुडन जो स्टिकर है इसको मैंने किया है, और इसको मैंने ऑनलाइन से बाई किया था। ऑफलाइन बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये एक रोल लगभग 200 रुपये का मिला था। ऑनलाइन पर लेना ही पड़ा। आपको कितने का मिला है मुझे कमेंट में बताना। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आ जाता है आपका। आप जिस भी प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट में, तो इसकी वजह से मुझे फिनिशिंग तो बहुत अच्छा मिला है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर छोटा सा मैंने एक छेद टाइप का रखा है, ताकि मैं यहाँ से जो मेरा IR सेंसर है वो अच्छे से काम कर पाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छेद सा छोड़ दिया है, ताकि अच्छे से ये कैच कर सके जो ऑडियो में रिमोट से जो इनपुट दूंगा वो इनपुट को। और यहाँ पर मैं डबल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूँगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअली में 3 तरह का पावर सप्लाई है। एक ट्रांसफार्मर से जो आपका प्रीएम्प सेक्शन को चलाता है, और दूसरा जो आपका TPA 3116D2 को चलाएगा, और तीसरा TPA 3118 को चलाएगा। और ये रहा मेरा सब ऊपर। ये सब ऊपर मेरा 8 इंची का था। और यहाँ पर जो सब ऊपर का जो इस तरह का जो इनक्लोज़र है इसको मैंने री-स्टिकर कर लिया, ताकि मुझे अच्छा दिखे ये, क्योंकि मैंने इसको भंगार वाले के पास से ख़रीदा था। देखो, इनक्लोज़र सब ऊपर का बनाना काफ़ी मुश्किल काम नहीं है, पर मेरे पास कटर नहीं है इसलिए मैं नहीं बना पाया। और यहाँ पर मेन जो आपका चीज़ है एम्पलीफायर बनाना, क्योंकि एक डॉल्बी टेक्नोलॉजी कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें आपका जो मेन 3 साउंड है, बेस, मिड, ट्रिपल, ये तीनों फ्रीक्वेंसी समान रूप से रहना चाहिए, हाई, लो और मिड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों ही इसमें आपको मिल जाता है बढ़िया तरीके से, और इसलिए ये डॉल्बी के लायक है। क्योंकि AB क्लास में आपका फ्लैट टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें उतना एफिशिएंसी नहीं रहता जितना कि आपका क्लास D में रहता है 90% एक्यूरेसी। क्योंकि AB में बहुत सारा जो ऑडियो सिग्नल है वो हीट के रूप में हीट सिंक से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप मेरा SMPS भी देख रहे हो कि मैंने कौन सा SMPS यूज़ किया है। तो आप भी चाहो तो ऐसा SMPS यूज़ कर सकते हो। Yeah, please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it what I'm out, can't put me down, I'll be getting out. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clouds. If you're in and out, I keep making sound, go another round, I'm like I'm bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 नमस्ते। मुझे पता है जो आपने जो ये वीडियो देखा इसका क्वालिटी जैसा आप YouTube में देखते हो उतना अच्छा नहीं है, पर यकीन मानो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे अभी तक एडसेंस से इतना पैसा, कोई भी पैसा नहीं, इतना पैसा तो छोड़ो, $100 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और $100 कंप्लीट ना होने पर हमें YouTube की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिलता। तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इससे बढ़िया कंटेंट में बना सकता था। और वीडियो के शुरू में जो स्टोरी आप लोगों ने देखा
वो मेरा ही स्टोरी है एक, जो रियल स्टोरी पर बेस है। कभी अगर चैनल उतना ग्रो हो पाया तो मैं फिर से उस बारे में और भी डिटेल से बात करूँगा। एक वजह ये भी है इस वीडियो को मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आने का। तो मैं बस आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। पर मैंने जो बनाया है वो एक क्वालिटी का है, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। भले ही मेरा वीडियो का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल कैमरा के अलावा कोई भी कैमरा नहीं है, और ये जो मोबाइल है ये भी उतना अच्छा मोबाइल है नहीं। थैंक यू।